क्या आप एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो या फिर ऑलरेडी शुरू कर दिया है और आपको जीएसटी नंबर के बारे में बहुत कंफ्यूजन है कि जीएसटी मुझे लेनी चाहिए या भी नहीं, या फिर जीएसटी का टर्नओवर क्या रहेगा, जीएसटी का स्लैब क्या रहेगा, तो ये सब डिटेल में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं जय चित्रे, बिजनेस जोश में स्वागत है आपका। अगर आप गूगल में डालते हो कि व्हेन इज जीएसटी रिक्वायर, तो यहाँ पे लिख के आएगा कि जब आपका टर्नओवर 40 लाख हो, और दूसरा लिख के आता है कि जब सर्विसेज 20 लाख हो, तब जाके आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए और फाइलिंग करनी चाहिए। बट आपको मैं अभी डिटेल में बताता हूँ कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब करनी चाहिए और नहीं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन दो टाइप के होते हैं, एक ऑप्शनल होता है, एक कंपलसरी होता है। मैं ऑप्शनल क्यों कह रहा हूँ मैं आपको बाद में बताता हूँ। कंपलसरी तो कंपलसरी ऑफ कोर्स, वो कंपलसरी में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। अब ऑप्शनल में ये होता है कि आपका जो गुड्स का सप्लाई है 40 लाख से ज़्यादा है एक साल के अंदर, तब जाके आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेनी चाहिए और फाइलिंग करनी चाहिए। अब यहाँ पे भी एक्सेप्शन है इन स्टेट में, जैसे कि जम्मू कश्मीर हुआ, उत्तराखंड हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ एंड नॉर्थन स्टेट, जहाँ पे 7 सिस्टर्स कहा जाता है, असम, मिजोरम, त्रिपुरा और ये सब मिला के जो 7 स्टेट है नॉर्थ स्टेट के, यहाँ पे जिनका टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है, इनको जीएसटी कंपलसरी लेना है और फाइलिंग करना है। अब मैं सर्विसेज सेक्टर की बात करूँ तो अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है, वहाँ पे कंपलसरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना चाहिए आप। अब यहाँ पे भी एक्सेप्शन वही है, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश हुआ, उत्तराखंड हुआ या फिर जम्मू कश्मीर और ये नॉर्थन स्टेट, इनका 10 लाख से ज़्यादा टर्नओवर है, तो इनको कंपलसरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए और फाइलिंग करनी चाहिए, वही बात है। तो ये हुए ऑप्शनल जीएसटी रजिस्ट्रेशन। कंपलसरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब करनी चाहिए? पहला क्राइटेरिया है कि जब आप ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हो, अमेजोन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, यहाँ पे सेलिंग करते हो, तो आपको कंपलसरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन फर्स्ट डे से करनी चाहिए। जहाँ पे पहला ट्रांजैक्शन चाहे 1 रुपया का हो तो भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इंटर स्टेट में ट्रांजैक्शन हो रहा है। आप अगर आप बुक सेल कर रहे हो तो बुक्स में कोई भी जीएसटी नहीं है, तो आपको यहाँ पे जीएसटी नंबर दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सेकेंड, जीएसटी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन उनके लिए है जो नॉन रेसिडेंट्स है और टैक्स पेयर है, इनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेनी चाहिए। थर्ड कंडीशन है कंपलसरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन में जिनका टीडीएस और टीसीएस का डिडक्शन होता है ऑनलाइन डेटा एक्सेस के टाइम पे, उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए। तो ये थी दोस्तों जीएसटी इन्फॉर्मेशन में मैंने बता दिया कि किनको जीएसटी लेनी चाहिए और किनको नहीं लेनी चाहिए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो थम्स अप दीजिए। अगर आप नए हो इस चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बिजनेस जोश में मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। जय हिंद।